अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले चैप्टर 7 में मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। आज हम फिर थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड OH होता है। ये फंक्शनल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोनिल है इसका कार्ब पोर्शन लिया जाता है इसको नाम देते वक्त, और ऑक्सिल जो पोर्शन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिया जाता है OXYL। तो मिला के इस क्लास का नाम बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप के साथ सिंपल R ग्रुप लगा होता है जो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। जबकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये AR ग्रुप या तो कोई फिनाइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप में और फिनाइल ग्रुप में ये फ़र्क होता है कि फिनाइल ग्रुप सिंपल बेंजीन रिंग को कहते हैं, और अगर उस पर कोई और ग्रुप लगा हो जैसे हाइड्रोक्सी है या फॉर्माइल ग्रुप है या क्लोरो है या आइडो है या नाइट्रो, तो फिर उसको एराइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में फैमिली में जो है अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए तो फिर हम उनको मोनो कहने के बजाय डाई ट्राई या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर उनमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, एक बार फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर उन्हें कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसका यह मतलब हुआ कि इनकी क्लासेस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक के साथ साथ इनकी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बेसिस पे भी की जा सकती है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग देखेंगे, लेकिन नेमिंग से पहले हम फैटी एसिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। जो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एलिफेटिक अभी मैंने बताया आपको, एलिफेटिक जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, जिसमें राइल ग्रुप नहीं होता, सिंपल जो R ग्रुप हाइड्रोजन के इक्वल या अल्काइल रेडिकल के इक्वल होता है। जो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है इन्हें फैटी एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैमिली के जो हायर मेंबर्स हैं जैसे कि पाल्मिटिक जो हैं जैसे कि पाल्मिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड, वो फैट्स या ऑयल्स की हाइड्रोसिस से ऑब्टेन होते हैं। पाल्मिटिक एसिड C15H31 COOH को कहते हैं, और स्टेरिक एसिड C17H35 COOH को कहते हैं। हम एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को दोनों सिस्टम से नाम दे सकते हैं, कॉमन या ट्राइवियल नेम या IUPAC नेम। सबसे पहले हम कॉमन या ट्राइवियल नेम्स की तरफ आ जाते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम होते हैं उनको देने का तरीका क्या होता है कि उनको उनके जिस सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसके ऊपर उनका नाम रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बन मौजूद होता है उसको फार्मिक एसिड कहते हैं। तो फार्मिक एसिड जो है वो सबसे पहले जो रेड आंट्स होती हैं उनकी डिस्टिलेशन से आइसोलेट हुआ था। इसी तरह दो कार्बन वाले एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं, वो विनीगर से ऑब्टेन हुआ था। और ग्रीक जुबान में विनीगर का मतलब सिरका और वो सिरका था, और इसका मतलब था एसिटम, वो एसिटम से डिराइव हुआ था। इसी तरह ब्यूट्रिक एसिड का नाम जो है वो ब्यूट्रम से निकला जिसका मतलब बटर था। तो इन तमाम एसिड्स के कॉमन नेम देते वक्त उनके सोर्स से उनको रिलेट करके नाम दिए गए। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर टोटली डिफरेंट होता है, वो रूस के ऊपर बेस करता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC नेम देते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद इनके नाम के जो लॉन्गेस्ट जो है अल्केन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद उस लॉन्गेस्ट चेन अल्केन के नाम का E ड्रॉप करके OIC एसिड पर एंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन का डेरिवेटिव कंसीडर करते हुए उसका E ड्रॉप करके पेंटानोइक एसिड, जो 2 कार्बन वाला एसिड होगा उसको हम इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए E ड्रॉप करके एथेनोइक एसिड से जो है ना वो नेम देंगे। इसी तरह मीथेन का एक कार्बन वाला जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मिक एसिड कहते हैं उसे मीथेन का डेरिवेटिव मानते हुए E ड्रॉप करके ओइक एसिड पे जब नाम देंगे तो वो बन जाएगा मेथानोइक एसिड। ये आपके पास सामने एक कार्बन वाला एसिड है जिसको अगर हम कॉमन नेम देते हैं तो सोर्स की बेसिस पे फॉर्मिक एसिड हो जाएगा,
और अगर हम आईयूपैक में देते हैं तो एक कार्बन होने की वजह से मीथेन का डेरिवेटिव मानते हुए ई ड्रॉप करके ओइक एसिड पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेथानोइक एसिड। आगे सोर्स की बेसिस पर अगर ट्राइवियल नाम दिया जाए तो इसको ये एसिटिक एसिड है, लेकिन आईयूपैक में नाम देते वक्त इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए इसको हम एथेनोइक एसिड कहेंगे। ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए इथेन डाइओइक एसिड कहेंगे। जब आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो आप ओइक से पहले प्रीफिक्स डाई या ट्राई का ऐड कर देते हैं, डिपेंड करते हुए कितनी बार चेन में रिपीट हुआ है। यहाँ पे 2 बार चेन में रिपीट हो रहा है, 2 कार्बन होने की वजह से इथेन कहेंगे, इथेन का डेरिवेटिव मानेंगे, लेकिन एथेनोइक एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ है। ये वाला भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन 3 कार्बन की चेन होने की वजह से यहाँ से आप बेशक इस तरफ नंबरिंग करके आ जाएं या 1 2 3, तो ये प्रोपेन का डेरिवेटिव होने की वजह से प्रोपेन डाइओइक एसिड होगा। ट्राइओइक एसिड इसलिए नहीं क्योंकि इस तीसरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, फंक्शनल ग्रुप 2 बार ही है। अगर 3 कार्बन की चेन में एक बार फंक्शनल ग्रुप होता तो हम प्रोपानोइक एसिड कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम नाम सोर्स के साथ रिलेट करके देते हैं, तो इस 3 कार्बन वाले एसिड को, प्रोपेन डाइओइक एसिड को, जब हम कॉमन नेम देते हैं तो मेलोनिक एसिड कहते हैं। ये दोनों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली COOH ग्रुप लगा हुआ है, चैप्टर 9 में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर 2 बार आ जाए तो कॉमन लैंग्वेज में थैलिक एसिड और आईयूपैक सिस्टम में 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। टेबल 13.1 में आपके पास कुछ कॉमन एसिड्स के कॉमन या आईयूपैक नेम दोनों दिए हुए हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है पहले वाले एसिड में सिर्फ एक बार कार्बन मौजूद है COOH और इसके साथ R ग्रुप हाइड्रोजन के इक्वल है, तो इसको हम कॉमन लैंग्वेज में तो फॉर्मिक एसिड कहेंगे, लेकिन आईयूपैक सिस्टम में मेथनोइक एसिड। दूसरा एसिड एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन की चेन है, इसमें COOH एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर है और एक मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में है, इसको हम एथेनोइक एसिड कहेंगे। 3 कार्बन होने की वजह से कॉमन लैंग्वेज में इसको प्रोपियोनिक एसिड, मगर आईयूपैक सिस्टम में प्रोपेन का डेरिवेटिव मानते हुए ई को जब ड्रॉप करेंगे तो प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। एक 4 कार्बन की चेन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ब्यूट्रिक एसिड, और आईयूपैक नेम इसका बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। इसमें 4 ही कार्बन है COOH की फॉर्म में, फिर CH के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है और फिर CH3। इसको कॉमन लैंग्वेज में आइसोब्यूट्रिक एसिड कहते हैं, मगर जब हम आईयूपैक नेम देते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन, ये सामने वाली स्ट्रेट चेन जिसमें एक तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद है COOH की फॉर्म में, फिर उसके बाद एक CH की फॉर्म में और फिर CH3 की फॉर्म में। 2 पोजीशन पे मिथाइल होने की वजह से 2 मिथाइल को अलग से हम दे देंगे नाम, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन होने की वजह से इसको हम कहेंगे प्रोपानोइक एसिड। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मेथड प्राइमरी अल्कोहल से है। प्राइमरी अल्कोहल में जनरल फार्मूला क्या आ जाता है आपके पास, RCH2OH। ये R ग्रुप हाइड्रोजन हो तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और R ग्रुप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें तो आपके पास हाइयर चेन या लॉन्गर चेन अल्कोहल आते जाएंगे। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके, जैसे कि K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिससे ये जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। अब ये रिएक्शन रिकॉल करने के लिए अल्कोहल वाला चैप्टर में ऑक्सीडेशन का टॉपिक भी निकाल सकते हैं, उन नोट्स को भी दोबारा स्टडी कर सकते हैं। ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है रिएक्शन। जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्डिहाइड्स देते हैं जो अपनी फर्दर ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, आप अपने नोट्स निकाल के उन्हें दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब आपके पास R ग्रुप अगर CH3 के बराबर आ जाए तो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल एथेनॉल बन जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन अगर सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करें तो ये 2 ही कार्बन वाला अल्डिहाइड देगा एथेनॉल। ये भी रिएक्शन आपको मैंने समझाया हुआ है पीछे अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन वाले आर्टिकल में नोट्स आप निकाल सकते हैं। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन मैंने अभी पीछे रिसेंट जो लेक्चर्स अपने सेंड किए हैं उनमें मौजूद है। आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH पे चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH या CH3COOH कंडेंस करके लिखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड।
आप ये मेथड अल्डिहाइड्स पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करें। जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, और उनका फ़ायदा क्या है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट, वो भी उनको एसिड्स में चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास सामने जो अल्डिहाइड लिया गया है ये 2 कार्बन वाला एथेनॉल है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है उसकी प्रेजेंस में एसिड दे सकता है आपको। 2 ही कार्बन वाला एसिड बनेगा, CH3COOH। वो कंपाउंड जिनके अंदर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उनको हम अल्केन नाइट्राइल्स कहते हैं। जब हम अल्केन नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं मिनरल एसिड्स के साथ बॉईल करवा लेते हैं या अल्कलीस के साथ बॉईल करवा लेते हैं, तो ये भी अपनी हाइड्रोलिसिस पर क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जनरल फार्मूला है अल्केन नाइट्राइल का। कोई भी आर ग्रुप उसके साथ साइनो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दें तो वो अल्काइल साइनाइड क्लास कहलाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसको हाइड्रोलाइज वाटर के साथ आप एसिडिक कंडीशन पे भी कर सकते हैं और बेस कैटलाइज कंडीशन में, रिजल्ट सेम ही रहता है। ये नाइट्रोजन वाटर के साथ अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, और नाइट्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन है वो वाटर के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एसिड फंक्शन ग्रुप में चेंज हो जाती है, C डबल बॉन्ड OOH या COOH। ये तो जनरल फार्मूला था अल्काइल साइनाइड का। यहाँ पे आर ग्रुप मिथाइल के बराबर लिया गया है तो ये मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। मिथाइल साइनाइड में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, वाटर या HCl। मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोक्सिक एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस की प्रेजेंस में भी। तो ये जो नाइट्रोजन में अमोनिया सॉल्ट होगा वो HCl की प्रेजेंस, अमोनिया जो निकलेगी वो HCl के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेगी NH4Cl, और बाकी ये जो नाइट्रोजन निकल जाएगा 3 वैलेंसेस खाली हो जाएंगी, वो वाटर के साथ C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और कंडेंस करके लिखें तो CH3COOH। तीसरा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन करने का क्या है, फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। ग्रिगनर रिएजेंट का फॉर्मूला जनरल होता है RMgX। R कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होता है और X कोई ना कोई हेलोजन होता है। अगर हम R ग्रुप मिथाइल ले लें और X को हेलोजन ब्रोमीन ले लें तो आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा। अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें तो ये खुद भी पोलर है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पोलर है। कार्बन के मिथाइल ग्रुप के अल्काइल रेडिकल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है। ये अल्काइल रेडिकल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जब नया बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इसी तरह, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये यहाँ पे शो की गई है C डबल बॉन्ड O। ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड जब बनाएगा तो कार्बनिल कार्बन तो उसी तरह रहेगी, लेकिन इस कार्बन के साथ नया जो बॉन्ड बन जाएगा वो इस मिथाइल कार्बन का इस कार्बन के साथ बन जाएगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया। ये जो O है इसका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा MgBr को, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O माइनस MgBr। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रही है, ये बीच की इंटरमीडिएट स्पीशी है जो वाटर और एसिड कैटलाइज कंडीशन में जब हाइड्रोलाइज होगी तो इसका जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वाटर से प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, CH3COOH या C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और कंडेंस फार्मूला क्या बन जाएगा, CH3COOH। बाकी MgBr जो है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाटर के हाइड्रोक्सी लाइन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। यह हमारे 3 मेथड हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के। पहला मेथड था अल्कोहल या अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लिया जाए। नंबर 2 अल्केन नाइट्राइल या जिन्हें अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं उनको एसिड कैटलाइज या बेस कैटलाइज कंडीशन में हाइड्रोलाइज कर लिया जाए। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया कि ग्रिगनर रिएजेंट पोलर रिएजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पोलर रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो तब भी आपके पास एसिड ऑब्टेन हो सकते हैं। चौथा मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव होते हैं। एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है RCOOH। इनमें एच की बजाय अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। एसिड से बिल्कुल मिलता जुलता फार्मूला है। एसिड को हम कहते हैं RCOOH फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है, लेकिन इसमें एच की बजाय आर ग्रुप होता है। ये वाला आर ग्रुप और ये वाला आर ग्रुप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे जो जनरल फार्मूला एस्टर का दिया हुआ है उसमें ये आर और ये आर ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं क्योंकि ये आर है और ये आर प्राइम है। अगर हम एस्टर सूटेबल लेने के बाद उसको NaOH के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ बॉईल करवा दें
तो आपके पास सॉल्ट और अल्कोहल दो चीज़ें ऑब्टेन होंगी। आप देखें ये सॉल्ट किस तरह से ऑब्टेन होगा। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की OH के साथ ROH अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ये जो R प्राइम वाला R है ये क्या करेगा, ये जो दो ऑक्सीजन के साथ R अटैच है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ROA। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर हम इसको अलग करके लिखें तो ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O है और नेक्स्ट वाली ऑक्सीजन के साथ सिंगल O है। तो RC डबल बॉन्ड OON है, ये क्या है, सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट हमारे पास आया है RC डबल बॉन्ड OON, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है एसिड से उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और RC डबल बॉन्ड OH के साथ साथ सोडियम आयन क्लोराइड के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। अब नीचे आपको ट्रू एग्जांपल दी है, तो जनरल फार्मूला था, यहाँ पे R ग्रुप है, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड OO C2H5। इस तरफ जो R ग्रुप रिप्रेजेंट किया गया है वो इथाइल है और इस पूरे एस्टर का नाम बन जाएगा इथाइल एसीटेट। NaOH के साथ मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है C2H5 ये अल्कोहल फॉर्म कर लेगा C2H5OH और बाकी का जो CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटेट आयन है वो सोडियम के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ये सोडियम एसीटेट सॉल्ट को फिर आपने एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करवाना है। O जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड और सोडियम आयन क्लोराइड के साथ NaC। फिफ्थ मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। इसमें हम अल्कीन्स को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ ना सिर्फ उसकी क्लीवेज करवाएंगे बल्कि साथ साथ उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी। ये जनरल फार्मूला है किसी भी अल्कीन का RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। नीचे आपको 2 ब्यूटीन की एग्जांपल दी हुई है जिसमें R ग्रुप मिथाइल के बराबर होता है। ये 4 कार्बन की चेन है जिसमें 2 और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको 2 ब्यूटीन कहेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए आपको रिएजेंट चाहिए होता है वो KMnO4 का अल्कलाइन सोल्यूशन चाहिए होता है। इसको आपने हॉट फॉर्म में लेना है। ये यहाँ से जो CH डबल बॉन्ड CH ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों कार्बन है ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देंगी। अब यहाँ से अगर आप 2 ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं, ये सेंटर यहाँ से इसकी जब क्लीवेज हो जाएगी ये भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी 2 कार्बन वाला एसिड एथेनोइक एसिड ही देगा, ये भी 2 कार्बन वाला एसिड एथेनोइक एसिड ही देगा। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। नेक्स्ट टाइम हम इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे।